अथ पंचमो अध्याय। रेभ्य मुनि और राजा वसु का देवगुरु बृहस्पति से संवाद तथा राजा अश्वशिरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण का स्तवन एवं उनके श्री विग्रह में लीन होना। राजा अश्वशिरा ने कहा, बोले, मुनिवरों, मेरे मन में एक संदेह है, उसे दूर करने में आप दोनों पूर्ण समर्थ हैं। उसके फलस्वरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो सकती है। उनके इस प्रकार कहने पर योगीश्वर परम धर्मात्मा कपिल मुनि ने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ उस राजा से कहा। कपिल जी ने कहा, राजन, तुम परम धार्मिक हो, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बताओ, उसे सुनकर मैं दूर कर दूंगा। राजा अश्वशिरा बोले, मुने, मोक्ष पाने का भी अधिकारी कर्मशील पुरुष है या ज्ञानी? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है, यदि मुझ पर आपकी दया हो तो उसे दूर करने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, महाराज, प्राचीन काल की बात है, यही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र रैम्भ तथा राजा वसु ने बृहस्पति से पूछा था। पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था वसु। वे बड़े विद्वान और विख्यात दानी थे। ब्रह्मा जी के वंश में उनका जन्म हुआ था। राजन, वे महाराज वसु ब्रह्मा जी का दर्शन करने के विचार से ब्रह्मलोक चल पड़े। मार्ग में ही चित्ररथ नाम का विद्याधर से उनकी भेंट हो गई। राजन प्रेम पूर्वक चित्ररथ से पूछा, प्रभो, ब्रह्मा जी का दर्शन किस समय हो सकता है? चित्ररथ ने कहा, ब्रह्मा जी के भवन में इस समय देवताओं की सभा हो रही है। ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्म भवन के द्वार पर ठहर गए। इतने में महान तपस्वी रैम्भी वहां आ गए। उनको देखकर राजा वसु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। तदंतर रैम्भ मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे पूछा, मुने, आप कहाँ चल पड़े? रैम्भ मुनि बोले, महाराज, मैं देवगुरु बृहस्पति के पास से आ रहा हूँ। किसी कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रैम्भ मुनि इस प्रकार बोल ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी की वह विशाल सभा विसर्जित हो गई। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अतः अब बृहस्पति जी भी वहीं आ गए। राजा वसु ने उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात तीनों ही एक साथ बृहस्पति के भवन पर गए। राजेंद्र, वहां रैम्भ, बृहस्पति एवं राजा वसु तीनों बैठ गए। सबके बैठ जाने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने रैम्भ मुनि से कहा, महाभाग, तुम्हें तो स्वयं वेद एवं वेदांगों का पूर्ण ज्ञान है, कहो तुम्हारा मैं कौन सा कार्य करूं? रैम्भ मुनि बोले, बृहस्पति जी, कर्मशील और ज्ञान संपन्न इन दोनों में कौन मोक्ष पाने का अधिकारी है? इस विषय में मुझे संदेह उत्पन्न हो गया है। प्रभु, आप इसका निराकरण करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, मुने, पुरुष शुभ या अशुभ जो कुछ भी कर्म करे वह सबका सब भगवान नारायण को समर्पण कर देने से कर्म फलों से लिप्त नहीं हो सकता। द्विजवर, इस विषय में एक ब्राह्मण और व्याध का संवाद सुना जाता है। अत्रि के वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। उनकी विद्याभ्यास में बड़ी रुचि थी। वे प्रातः, मध्याह्न तथा संयम त्रिकाल स्नान करते हुए तपस्या करते थे। संयमन नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। एक दिन की बात है, वे ब्राह्मण धर्मणा क्षेत्र में परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए। वहां मुनि ने निष्ठुरक नाम के व्याध को देखकर उसे मना करते हुए कहा, भद्र, तुम निम्न कर्म मत करो। तुम मुनि पर दृष्टि डालकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, द्विजवर, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसा ही प्रभु की माया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहम भाव को न टिकने दे। यह सारा संसार अपने जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इस भाव का होना उचित नहीं है। जब विप्रवर सायमन ने निष्ठुरक व्याध की बात सुनी तो वे अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उसके प्रति यह वचन बोले, भद्र, तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कर रहे हो? ब्राह्मण की बात सुनकर धर्म के मर्मज्ञ उस व्याध ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, उसे फैलाकर उसके नीचे सूखी लकड़ियां डाल दी। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उसने कहा, आर्य, इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने मुख से फूंककर अग्नि प्रज्वलिता कर दी और शांत होकर बैठ गए। जब आग धधकने लगी तो वह लोहे का जाल भी गर्म हो उठा। साथ ही उसमें जो गाय की आंख के समान छिद्र थे उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी,
मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हों। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ी। आग के एक जगह रहने पर भी उस लोह में जाल के छिद्रों से ऐसा दृश्य प्रतीत होने लगा। तब व्याध ने उस ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला उठा ले, जिससे मैं शेष ज्वालाओं को बुझाकर शांत कर दूं। इस प्रकार कहकर उस व्याध ने जलती हुई आग पर जल से भरा घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग एकाएक शांत हो गई। सारा दृश्य पूर्ववत हो गया। अब व्याध ने तपस्वी संयमन से कहा, भगवान, आपने जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्निपुंज से प्राप्त हुई है, उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याध के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण ने लोहे के जाल की और दृष्टि डाली तो वहां अग्नि थी ही नहीं, वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई थी। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले साइमन की आंखें मूंद गई और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याध ने उनसे कहा, विप्रवर, अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का और छोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वाला शांत हो गई। ठीक यही बात ही संसार की भी है। परमात्मा ही प्रकृति के संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह जगत तो प्रकृति में विक्षोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति जी ने कहा, राजेंद्र, निष्ठुरक व्याध और संयमन ब्राह्मण की उपर्युक्त बातें समाप्त होते ही उस व्याध के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विश्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए। वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे जो निष्ठुरक को लेने आए थे। तत्पश्चात विप्रवर संयमन ने उन सभी विमानों में निष्ठुरक व्याध को मनो अनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा। क्योंकि निष्ठुरक व्याध अद्वैत ब्रह्मा का उपासक था, उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर संयमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। अतः द्विजवर रेम्भ एवं राजा वसु अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। राजन, यह प्रसंग सुनकर रेम्भ और वसु के मन में जो संदेह था वह समाप्त हो गया। अतः वे दोनों बृहस्पति जी के लोक से अपने अपने आश्रमों को चले गए। अतएव राजेंद्र, तुम भी परम प्रभु भगवान नारायण को उपासना करते हुए अवैध बुद्धि से उन परम प्रभु परमेश्वर की अपने शरीर में स्थिति का अनुभव करते रहो। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर कपिल जी की यह बात सुनकर राजा अश्वशिरा ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र को, जिसका नाम स्थूलशिरा था, बुलाया और उसे अपने राज्य पर अभिषिक्त कर वे स्वयं वन में चले गए। नैमिषारण्य पहुंचकर वहां यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण का स्तवन करते हुए उन्होंने उनकी उपासना आरंभ कर दी। पृथ्वी बोली, परम शक्तिशाली प्रभु, राजा अश्वशिरा ने यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की किस प्रकार स्तुति की और वह स्तोत्र कैसा है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। भगवान बराह कहते हैं, राजा अश्वशिरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति इस प्रकार हुई। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, रुद्र तथा वायु आदि अनेक रूप में विराजमान है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। जिनके अत्यंत भयंकर दाढ़ हैं, सूर्य एवं चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, संवत्सर और दोनों अयन जिनके उदर हैं, कुशा समूह ही जिनकी रोमावली है, उन प्रचंड शक्तिशाली यज्ञ स्वरूप सनातन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं जिनसे परिपूर्ण है, उन परम आराध्य सर्वशक्ति संपन्न एवं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण सनातन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन पर कभी देवता और दानवों का प्रभुत्व स्थापित नहीं होता, जो प्रत्येक युग में विजय होने के लिए प्रकट होते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो स्वयं जगत की रचना करते हैं, उन यज्ञ रूपधारी परम प्रभु भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो महातेजस्वी श्री हरि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए महामायामय परम प्रकाश युक्त जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं तथा स्वयं धनुष एवं शंख आदि से जिनकी चारों भुजाएं सुशोभित होती हैं, उन यज्ञ रूपधारी भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।
जो कभी 1000 सिर वाले, कभी महान पर्वत के समान शरीर धारण करने वाले था, कभी त्रस रेणु के समान सूक्ष्म शरीर वाले बन जाते हैं। उन यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके द्वारा अखिल जगत की सृष्टि हुई है। अर्जुन की रक्षा के निमित्त जिन्होंने हाथ में रथ का चक्र उठा लिया था तथा जो प्रलय के समय कालाग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, उन यज्ञ स्वरूप भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। संसार के जन्म मरण रूप चक्र से मुक्ति पाने के लिए जिन सर्वव्यापक पुराण पुरुष परमात्मा की मानव पूजा किया करते हैं तथा जिन अप्रमेय परम प्रभु का दर्शन योगियों को केवल ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। भगवान, जिस समय मुझे अपने शरीर में आपके वास्तविक स्वरूप की झांकी प्राप्त हुई, उसी क्षण मैंने मन अपने को आपके अर्पण कर दिया। मेरे बुद्धि में यह बात वाली बातें प्रतीत होने लगी कि जगत में आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभी से मेरी भावना परम पवित्र बन गई है। इस प्रकार राजा अश्वशिरा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे। इतने में यज्ञ वेदी से निकलकर उनके सामने अग्निशिखा के तुल्य एवं महान तेज उपस्थित हो गया। अब इस शरीर का त्याग करने की इच्छा से राजा अश्वशिरा उसी में समा गए और यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के उस तेजों में श्री विग्रह में लीन हो गए। अतः 5वां अध्याय संपूर्णम।